बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। हम अपने स्टार्स की प्रेडिक्शंस पेश करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल बटन पुश कर दें ताकि हमारी वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत जो है वो मुकर्रम है और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी कंसेक्टिव सपोर्ट हमें चाहिए। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे नवंबर 2018 के ज़िमन में दूसरे स्टार यानी टॉरस की। टॉरस बड़ी गहरी आंखों वाले लोग, दुनिया को समझने वाले, लेकिन एग्रेसिव। और अभी नवंबर 2018 में भी ये एग्रेशन थोड़ा सा बढ़ रहा है। जैसे हमने अक्टूबर में भी बात की कि थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ रहा है, एहतियात की ज़रूरत है। और इसी एहतियात के साथ नवंबर जो है वो आपके साथ तुलू हो रहा है और नवंबर में चीज़ें तो बहुत बेहतर हो रही हैं, यानी वकार में बहुत इजाफा होगा। जैसे हमने पिछली बार भी बात की, आपकी जो है सोशल सर्कल में इज्जत बहुत बढ़ रही है। सियासी और समाजी शख्सियात जो हैं उनके लिए बड़ा अहम साल है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अलबत्ता मटीरियल अप्रोच बहुत ज़्यादा है, रूहानियत का एलिमेंट डाउन जाएगा। वो लोग जो इस वक्त जो है वो रूहानी प्रैक्टिसेस में हैं, जो लोग मराकबा में हैं या जो लोग हाजरात वगैरह, हमजाद मौकलात वगैरह में हैं, उनके लिए थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा एहतियात का टाइम है। ये वो वक्त होता है जब इंसान की सोच मटीरियलिस्टिक हो जाती है। जब सोच मटीरियलिस्टिक हो जाती है तो रूहानी एलिमेंट डाउन जाते हैं, क्योंकि अल्लाह कहता है वह वज़ाल मीज़ान, हमने मीज़ान बनाया। मीज़ान बैलेंस है, यानी हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। अच्छाई और बुराई का बैलेंस मीज़ान है। थोड़ा सा एहतियात कर लें, मईशत की बात कर लें तो कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। फिलहाल लग रहा है कि शायद चीज़ें रुक गई हैं, लेकिन रुकी नहीं है। बाद वक़्त गाड़ी बहुत तेज़ जा रही हो तो सड़क पे नुकसान का ख़तरा हो तो वहाँ स्पीड ब्रेकर बनाना पड़ जाता है। तो आपके लिए शायद ये नवंबर, अक्टूबर में थोड़ा सा और नवंबर, ये आप समझ लें कि एक स्पीड ब्रेकर है। और गैर मुतवक्को आमदनी, नए काम, नई प्लानिंग्स, नए इश्यूज, सब कुछ नया होराइजन बनने जा रहा है। 2019 बहुत बेहतरीन साल होने जा रहा है। इसलिए ये जो साल के आखिरी महीने होते हैं इसमें थोड़ी सी हैसल आ जाती है। तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे हमने पहले कहा था कि उम्र रसीदा लोगों के लिए चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो मैच्योर होते हैं सोच समझ के। लेकिन इस बार न्यू कमर्स, यानी जो आप समझ लें कि जो लोग नए नए बिजनेस में आए हैं, नौजवान लोग, कम उम्र के लोग, उनके लिए तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि माइंड बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अब ये जो चीज़ें बन रही हैं, जो इस वक्त सिचुएशंस बन रही हैं, जो कंजक्शंस बन रही हैं स्टार्स की, तो उसमें मरकरी बड़ी अच्छी पोजीशन में, मरकरी माइंड को डिपेक्ट करता है। तो जब मरकरी जो सोच का जो है आपका वो इम्प्रूव करेगा तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। बार बार वही बात होती है, ज़रा सी मेहनत बहुत सा फ़ायदा। रोमांटिक अफेयर्स या फैमिली अफेयर्स की बात कर लें तो पार्टनरशिप्स, फिजिकल पार्टनरशिप्स के बहुत चांसेस हैं, एहतियात करें। एक और जो इसके अंदर कंजक्शन बन रही है, जो स्टार मूवमेंट बन रही है, उसको अगर हम रीड करें तो उसका मतलब होता है कि अनइवन रिलेशंस, यानी कम उम्र के लड़के ज़्यादा उम्र की लड़कियां या ज़्यादा उम्र के लड़के कम उम्र की लड़कियां, इस किस्म के रिलेशंस बनने के चांसेस हैं। अनइवन रिलेशंस के बहुत चांसेस बन रहे हैं। ओवरऑल वही जैसे हमने बात की थी कि लस्ट प्रोवोकिंग ईयर चल रहा है। लस्ट प्रोवोकिंग ईयर 2018 भी है, 2019 भी लस्ट प्रोवोक करेगा। जब ये साल लस्ट प्रवोक करते हैं तो चीज़ें उभर के सामने आती हैं, वो इंसान की नेगेटिविटी को उभार पैदा करती हैं।
इंसान के अंदर फिसलने का, गिरने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो एहतियात बहुत ज़रूरी है। हेल्थ की बात कर लें तो इस वक्त टॉरस के लिए गर्दन और नाक यानी नोज, थ्रोट, ये जो है इनकी बीमारियां ये सेंसिटिव हुए हैं। जब ये सेंसिटिव होते हैं यानी नोज एंड थ्रोट की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। यानी हल्की सी भी कोई बीमारी हो तो उसको लेट इट गो मत करें, उसका प्रॉपर इलाज करें। इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। न्यूट्रिशनल इश्यूज हो सकते हैं, मैदा अपसेट हो सकता है। न्यूट्रिशन को ठीक रखें, डाइट ठीक रखें, वॉकशॉप करें, यू आर फिट। कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। बात कर लें अगर हम ट्रैवल की, सफ़र की, तो इमिग्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने अर्ज़ किया था पिछले महीने कि थोड़ा सा दबाव आ रहा है तो इमिग्रेशन को रोक लें। बेस्ट टाइम आ गया है, इमिग्रेशन शुरू कर दें। इमिग्रेशन अप्लाई करनी है कर दें। हो सकता है जो लोग तालीम के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए बेहतरीन टाइम है, वो बाहर जा सकते हैं। इनलैंड ट्रैवलिंग बहुत अच्छी हो सकती है, रिलीजियस ट्रैवलिंग बहुत अच्छी हो सकती है। यानी ट्रैवल तकरीबन हर हवाले से टॉरस के लिए अच्छा साबित होगा। अब हम बात कर लें स्टडीज़ की, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जी आपने इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया, इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया। तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हर सब्जेक्ट जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है उसके पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की बात कर ली जाए। सो हम कोशिश करते हैं कि जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं उनकी बात कर लें। बाकी जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं वो मतलब आप उससे मतलब जाहिर सी बात है इंसान को आइडिया हो जाता है कि किस केडर के सब्जेक्ट्स की बात की जा रही है, तो उस केडर के बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो उसमें आप उसको एनालिसिस खुद कर लिया करें। अच्छा, अब हम बात करें कि जो स्टूडेंट्स जूडिकल्चर में यानी लॉ की स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए बड़ा बेस्ट टाइम है। मेडिसिन के लोग, खा वो फार्मेसी में हैं, खा वो फिजिशियंस हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। सर्जन्स जो हैं वो एहतियात करें। इसके अलावा आर्किटेक्ट, इंटीरियर और जो वीडियोग्राफी के कुछ लोग हैं या वो लोग के जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स में, उनके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम आने के चांसेस हैं। फार्मिंग, एग्रीकल्चर, फ्लोरिस्ट वगैरह वो थोड़ा सा एहतियात कर लें। नाजरीन, आपकी आरा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल बटन पुश कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।